नमस्कार, स्मार्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। कोरोना संकट के बीच केंद्र और सभी राज्यों की सरकारें अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मजदूरों को वापस लाने के लिए सीएम शिवराज ने कहा कि संकट के इस घड़ी में मेरे श्रमिक भाई बहन जरा भी चिंता न करें, मैं आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेन से आपको वापस लाने के लिए हम केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आपका किराया भी प्रदेश सरकार वहन करेगी। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता की। किस किस क्षेत्र में क्या क्या अलाउ किया जा रहा है, लेकिन एक रूपरेखा मैं आप सब लोगों के सामने रख देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर, उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन दूसरे सरकारी दफ्तरों में जो एसेंशियल सर्विसेज से डील नहीं करते, वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक, डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबाव 100% आएंगे लोग, और उसके नीचे वाले स्टाफ में 33% स्टाफ आएगा। कल से दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिसेज खोले जाएंगे, लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज केवल 33% स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। लेकिन जो जो चीजें इस वक्त अलाउ नहीं की जा रही, एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल, मेट्रो बंद रहेंगी, और अंतर्राज्यीय बसें बंद रहेंगी। अंतर्राज्यीय बसें भी और विद इन दिल्ली भी, दिल्ली के अंदर भी बसें नहीं चलेंगी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बसें भी नहीं चलेंगी। इस दौरान अगले 2 हफ्ते स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, जितनी भी शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं वो सभी बंद रहेंगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, सभी तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज वाले हैं, सभी होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। और जो ऐसे स्थान हैं जहां पे ज्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सभी बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या किसी भी तरह की अन्य गैदरिंग वो बंद है, वो अलाउ नहीं की जाएंगी। जो धार्मिक संस्थान हैं वो सभी बंद रहेंगे। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स, ये सब बंद रहेंगे। नाई की दुकान, बार्बर शॉप्स, स्पास एंड सलून्स, ये भी बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का बाहर निकलना बंद रहेगा, अनलेस आपको कोई एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकलना हो, कोई ज़रूरी मेडिकल सर्विस है, इस तरह से कोई चीज़ के लिए जो निकलना हो तो अलग बात है, कोई बीमार हो जाए। अदरवाइज शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलना बंद रहेगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं या जिन लोगों को कोमोर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, कैंसर है, सांस की बीमारी है, ऐसे लोगों को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको, और जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के 15 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले विधायकों को लेकर कहा कि इन्होंने मतदाताओं के साथ धोखा किया है। तो पहली फेज में इन सब चीजों के बावजूद हमने 20,22,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये था परफॉर्मिंग एसेट्स का।
और 50,000 रुपए तक के परफॉर्मिंग एसेट्स और 2 लाख रुपए तक के जो कर्जा था, जो डिफॉल्टर थे, ये हमने किया, जिसके नाम, नंबर, गांव मौजूद है। हमने सेकेंड फेज की, दूसरे किस्त की शुरुआत करी, जिसमें हमने कहा जो चालू खाता है उनकी हम 1 लाख रुपए तक करेंगे। हमारा लक्ष्य था कि एक वित्तीय साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में हम इसे कैसे आगे ले जाएं, इसे कैसे दूसरे फाइनेंशियल ईयर में लाएं। क्योंकि जब मैंने सरकार संभाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने खुद कहा था कि तिजोरी खाली है, किस प्रकार से साधन, किस प्रकार से रिसोर्सेज उपलब्ध किए जाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो दूसरे किस्त में हमने 1 लाख रुपए तक के जो बच गए थे, जिनके 2 खाते थे, जो किसी ना किसी, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जो भी कुछ नुक्स था उनका, और हमने परफॉर्मिंग एसेट्स जो चालू खाते थे 1 लाख रुपए तक का किया। इसमें 7 लाख किसानों के ऑर्डर इशू हुए, और जब तक मैंने इस्तीफा नहीं दिया, 7 लाख किसानों के ऑर्डर इशू हो गए थे। इसका मतलब पहले फेज में 20,22,000 किसान, दूसरे फेज में 7 लाख किसान के ऑर्डर इशू हो गए थे। इसमें से कुछ बटे, कुछ नहीं बटे, क्योंकि कोविड आ गया। आज मतदाता हर इस 22 सीटों में समझ रहा है किस प्रकार का धोखा उनके साथ हुआ है, किस प्रकार के लालच से ये गए हैं, जो 22 गए हैं। और जीतने तो छोड़िए, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। और मुझे विश्वास है कि जो 22 ये चुनाव है, 24 उपचुनाव है, 2 तो हमारे विधायकों की मृत्यु के कारण है, पर 22 जो छोड़ के गए, आज इनका क्या हाल हो रहा है। सोशल मीडिया देखिए, आप गांव-गांव में जाके पता चलाइए, आपकी भी टीम हर जिले में है, कि इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, और आपको परिणाम क्या होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है। सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि सबसे पहले महामारी रोग अध्यादेश संशोधन 2020 लागू करने के लिए बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना की घोषणा की गई है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वो हजारों कर्मचारी और अधिकारी जो दिन रात लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, भारत सरकार उन्हें भी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लागू की गई बीमा योजना के दायरे में शामिल करे। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनोज, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, किन बातों को पत्र के अंदर शामिल किया गया है? जी, आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा है, पत्र में सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही पुलिसकर्मी, स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत बीमा योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि सबसे पहले वो महामारी रोग अध्यादेश संशोधन 2020 लागू करने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना की घोषणा की गई है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन वो हजारों कर्मचारी और अधिकारी जो दिन रात लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे हैं, भारत सरकार उन्हें भी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लागू बीमा योजना के दायरे में शामिल करे। भूपेश बघेल द्वारा ये पत्र में लिखा गया है। मनोज, ये पहला पत्र नहीं है, इससे पहले भी भूपेश बघेल पत्र लिख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगी कि क्या उन्हें अपने पत्रों का जवाब मिल पा रहा है? जी, अभी तक तो प्रधानमंत्री के द्वारा भूपेश बघेल जी के पत्रों का जवाब नहीं मिल पाया है, और आगे जो है अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कई चीजों के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया है।
जिसके लिए अभी तक किसी भी चीज की जानकारी ऊपर से नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना महामारी में जान की परवाह किए बिना डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी दिन रात सेवा में लगे हैं। भारत की तीनों सेनाओं ने ही आज कोरोना वीरों का हौसला बढ़ाया। वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल के ऊपर भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई और कोरोना के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ रहे कोरोना वीरों का सम्मान किया गया। एम्स परिवार ने भी तीनों सेनाओं को इस सम्मान के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि एम्स परिवार निरंतर कोविड-19 के प्रति संघर्ष में नेतृत्व प्रदान करता रहेगा। कोरोना के खिलाफ जारी अभियान में कोरोना योद्धाओं का सम्मान हर कोई कर रहा है। उन्हें प्रोत्साहित करने के मकसद से वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए कई अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी वायुसेना के लड़ाकू विमान देखे गए। राजधानी के एम्स अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। अस्पतालों के चिकित्सक और मरीज दोनों ही इस नजारे के गवाह भी बने। तो राजधानी के एम्स अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। अस्पतालों के चिकित्सक और मरीज दोनों ही इस क्षण के गवाह बने। कोरोना के खिलाफ जारी अभियान में कोरोना योद्धाओं का सम्मान हर कोई कर रहा है। उन्हें प्रोत्साहित करने के मकसद से ही आज वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए कई अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी वायुसेना के लड़ाकू विमान देखे गए। राजधानी के एम्स अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। अस्पतालों के चिकित्सक और मरीज दोनों ही इस नजारे के गवाह भी बने। कोरोना महामारी में जान की परवाह किए बिना डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी दिन रात सेवा में लगे हैं। इसी के मद्देनजर आज भारत की तीनों सेनाओं ने कोरोना वीरों का हौसला बढ़ाया है। वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया आज। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल के ऊपर भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई और कोरोना के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ रहे कोरोना वीरों का सम्मान किया गया। राजधानी के एम्स अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। अस्पतालों के चिकित्सक और मरीज दोनों ही इस नज़ारे के गवाह भी बने। कोरोना के खिलाफ जारी अभियान में कोरोना योद्धाओं का सम्मान हर कोई कर रहा है। इस महामारी के समय में अपनी जान की परवाह किए बिना डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं और इसी के मद्देनजर आज भारत की तीनों सेनाओं ने कोरोना वीरों का हौसला बढ़ाया है। इसके लिए वायुसेना की तरफ से आज फ्लाई पास्ट किया गया। उन्हें प्रोत्साहित करने के मकसद से वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए कई अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी वायुसेना के लड़ाकू विमान देखे गए। राजधानी के एम्स अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। अस्पतालों के चिकित्सक और मरीज दोनों ही इस नजारे के गवाह बने। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज भोपाल के एम्स अस्पताल पर भी फूलों की वर्षा की गई है। जी, जिस तरह से पूरे देश के स्वास्थ्य कर्मी तथा पुलिस के कर्मियों को पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया गया, उसी कड़ी में आज भोपाल के चिरायू तथा एम्स हॉस्पिटल पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान जताया है, जिसे भारत सेना ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सम्मान किया। उससे लगता है कि देश में कोरोना की जंग अब हर नागरिक के मन में आ गई है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए सेना ने इन्हें सम्मान देकर हर नागरिक को यहाँ जताया है कि इन्हीं के बलबूते हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेना ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगे डॉक्टर, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों पर सेना के अधिकारियों ने फूलों की वर्षा की और उन सभी का हौसला बढ़ाया। करीब 500 कोरोना वीरों का सम्मान किया गया। कैंट क्षेत्र में सेना के अधिकारियों ने फूल वर्षा के साथ ताली बजाकर भी उनका उत्साह बढ़ाया। सम्मान कार्यक्रम में सेना के बैंड ने भी सभी के सम्मान में मनमोहक धुन बजाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राष्ट्रीय त्योहार मनाया जा रहा हो। कोरोना और कोविड-19 जो ये लड़ाई है, ये लंबी चलने वाली है। हमें इस ऊर्जा को बचा के रखना है और लड़ना है और जीतना है। एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास के साथ ये हमें प्रण लेना है और अपने घर में सभी को बताना भी है कि क्या इंपॉर्टेंट है।
हर चीज हर रोज डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी आपको बता रहे हैं, एक नाक है और एक मुंह है, इसके द्वारा ही वो अंदर हो रहा है। संक्रमित जो भी व्यक्ति हो रहा है इन दो ही चीजों से हो रहा है, इसीलिए अपने मुंह को ढक कर रखें, नाक को ढक कर रखें। ये काम चलता रहेगा, ये लड़ाई चलती। छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग के महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड की पिरदा सहकारी समिति की ओर से धान खरीदी में अनियमितताओं की जांच आज दूसरी बार की गई। यह जांच जिला पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में एसडीएम की ओर से की गई है। एसडीएम की उपस्थिति में तहसीलदार और अन्य 5 अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि पूर्व में स्थानीय तहसीलदार की ओर से जांच के बाद इसे क्लीन चिट दे दी गई थी। अब इसके विपरीत भारी घोटाला सामने आया है। हफ्ते भर पहले जिस सोसाइटी को तहसीलदार पिथौरा की अगुवाई में 5 सदस्यीय जांच अफसरों जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से की गई शिकायत की जांच में धान खरीदी मसले पर क्लीन चिट दे दी थी। मौके पर शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में किए गए जांच में वहां 5000 क्विंटल से अधिक धान की कमी पाई गई है। साथ ही धान खरीदी हेतु शासन से निर्धारित अन्य मापदंडों का भी खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन होता पाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पटेल ने गलत जांच कर आरोपी अधिकारी कर्मियों का साथ देने वाले अफसरों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। क्या पाया गया पूरा बताएंगे। इस बार धान का भौतिक सत्यापन किया गया, साथ ही रेंडमली 100 बोरे का वजन भी किया गया। तो जो रेंडमली 100 बोरे का वजन था तो औसत वजन प्रति बोरे 26 किलो 791 ग्राम आया। ठीक, तो उसके आधार पे हमने जो वास्तव में होना चाहिए था 15,506 कुंटल, लेकिन औसत वजन जो हमने 100 बोरों के आधार पर निकाला है वो 10,508.23 क्विंटल आ रही है, जो कि वास्तविक उनके वास्तविक वजन से 4,997.77 क्विंटल कम है। यह 100 बोरी रेंडमली जो सिलेक्ट किए थे उसके आधार पर निकाली गई है। वास्तविक वजन प्रत्येक बोरे का वजन निकालने पर ही निकलेगा, किंतु 100 बोरे को रेंडमली निकाले तो उस आधार पर इस समिति में कुल 4,997.77 क्विंटल की कमी पाई गई है। सर, पिछली बार भी आपने जांच की थी जिसमें 754 बोरा आपके द्वारा बताया गया था, वो किस आधार पर भी बताया गया? 754 बोरे ऐसे बोरे थे जिसमें धान सड़ चुकी थी, पानी के कारण प्रभावित हुई थी, उसको अलग किया गया था। इस बार उसको मेरे को लगातार किसानों से जानकारी मिल रही थी कि यहाँ धान खरीदी केंद्र में अनियमितता है, तो मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र द्वारा जानकारी भी दी थी और आग्रह किया था कि वो जांच कमेटी बना के यहाँ जांच कराएं, और उनके द्वारा जांच दल आया भी था। मुझे जानकारी जब 19 तारीख को जांच दल आया, मुझे जानकारी नहीं थी, सूचना नहीं होने के कारण मैं उपस्थित नहीं हो सकी। पुनः आगरा पर जांच टीम आई और आज धान खरीदी केंद्र पर मैं स्वतः यहाँ उपस्थित थी। पूरे जांच टीम के साथ एसडीएम साहब और 5 सदस्यीय टीम यहाँ जांच के लिए आई थी। साथ ही हमारे दोनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित थे। मेरे समक्ष पूरे खरीदी केंद्र में बोरों की गिनती भी हुई और वजन भी कराया गया। धान की गुणवत्ता का भी परीक्षण तो नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ उसकी व्यवस्था नहीं थी। बोरों की गिनती में बोरे तो लगभग 39,223 बोरे टोटल यहाँ आए और उसमें वजन आया 10,500, लगभग 4,997.77 कुंटल पूरे में कम वजन आया। और इसी बीच रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कल से रायपुर में शराब की दुकानें खुलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ठेकों पर रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही शराब की बिक्री होगी। सरकार ने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए ये फैसला लिया है।
रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए ये एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। रायपुर में कल से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही ग्राहकों को शराब दी जाएगी। सरकार ने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। रायपुर में इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए यहां एक अहम फैसला लिया है। शराब की बिक्री शुरू करने का फैसला लिया गया है। रायपुर में कल से ये शराब की जितनी भी दुकानें हैं रायपुर में, इनको खोला जाएगा, शराब की बिक्री की जाएगी। हालांकि इस समय नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर ग्राहक से करवाया जाएगा। सरकार ने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए ये एक अहम फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। कल से शराब की दुकानें खोली जाएंगी रायपुर में। ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नियमों के तहत ही बिक्री होगी। शराब की बिक्री पर अनुमति दे दी गई है। सरकार ने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कल से शराब की दुकानें रायपुर में खुल सकेंगी और ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया जाएगा। ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और किसी तरह की कोई भीड़ ना लगे, नियमों का उल्लंघन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। कल से शराब की दुकानें खुलेंगी छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठेकों पर इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। ये बड़ा फैसला सरकार ने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए लिया है। राजस्व घाटा ना हो, इसके लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। कल से शराब की दुकानें खोली जाएंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान पूरा ध्यान रखवाया जाएगा। इसके अलावा भी जो भी नियम इस समय लगाए गए हैं लॉकडाउन को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, तमाम नियमों का पालन हर ग्राहक से करवाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी खुद दुकानदार की होगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। पवन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कल से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है रायपुर में। जी बिल्कुल, आपको बता दें, पिछले 42 दिनों से लगातार प्रदेश कहीं छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन चल रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो कुछ जिलों को ग्रीन जोन किया गया है, वहीं राजधानी रायपुर अभी रेड जोन से है। उसके बाद भी राज्य सरकार ने आज आदेश जारी निकाल दिया है, जिसमें कल से पूरे प्रदेश भर की शराब दुकानों को खोला जाएगा। जो राजस्व की हानि हो रही थी उसे पूरा करने के लिए कल से शराब दुकान खुल जा रहा है। उसमें शराब दुकानों के लिए एक समय निश्चित किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की शराब दुकान चालू रहेंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के रीवा पुलिस ने लॉकडाउन में फर्जी कर्फ्यू पास बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग लॉकडाउन में फंसे लोगों का फायदा उठाकर उन्हें जिले के बाहर जाने के लिए फर्जी पास बनाकर देते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी पास बनाने की एवज में 2000 रुपए लिया करते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक युवक दिनेश पास बनवाने कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां आरोपियों ने करीब 1500 लेकर उसे फर्जी पास दे दिया और जैसे ही दिनेश को पास के फर्जी होने का शक हुआ तो वो थाने में इसके सत्यापन के लिए पहुंचा, जहां पास फर्जी पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। श्री दिनेश कुमार पटेल ये ग्राम बांस थाना गढ़ निवासी हैं और आवश्यक कार्य से ये कलेक्ट्रेट गए थे मुंबई जाने के लिए पास बनवाने के लिए। तो वहाँ कलेक्ट्रेट के पास में जो है आपको मालूम है स्टाम्प वेंडर बैठते हैं, तो वहाँ सूरज तिवारी नाम के स्टाम्प वेंडर हैं जो बैकुंठपुर के रहने वाले हैं और उनके एक साथी हैं सुरेंद्र सोंधिया जो अस्पताल चौराहा रीवा के रहने वाले हैं। वहाँ इन लोगों से मुलाकात होती है दिनेश पटेल की और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई हमको आप 2000 रुपये दे दीजिए और हम आपका पास बनवा के दे देंगे। तो ये सीधे साधे आदमी थे, जिनको 2000 तो नहीं 1400 रुपये उनको दिए और ये अगले दिन उन्होंने पास बनवा के इनको दे दिया। अब ये दिनेश पटेल को शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पास फर्जी हो, क्योंकि हम कलेक्ट्रेट किसी अधिकारी से तो मिले नहीं हैं। तो वो सिविल लाइन थाना पहुँचे, वहाँ के थाना प्रभारी को उन्होंने पास दिखाया
तो थाना प्रभारी को भी उस पास को देखकर शंका हुई और उन्होंने उसका सत्यापन कलेक्ट्रेट से किया। तो सत्यापन करने पर जानकारी मिली कि न तो इसमें कलेक्ट्रेट के किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और न ही इसमें जो सील लगी हुई है उस तरह की सील का उपयोग कलेक्ट्रेट में किया जाता है। तो इस आशंका के आधार पर सत्यापन के पश्चात जो है थाना प्रभारी द्वारा उक्त दोनों लोग सूरज तिवारी और सुरेंद्र सोंदिया के खिलाफ जो है धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पास बनाने वाले दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के महानगरों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं पन्ना में कोरोना की 1500 से अधिक जांच होने के बाद भी कोरोना मुक्त था, लेकिन 29 अप्रैल को मुंबई से लौटे कुछ लोगों को पन्ना जिले की सिमरिया बॉर्डर पर रोका गया और उनको वहीं पर उनकी सैंपल लेकर क्वारंटीन में रखा गया था। 10 लोगों को ग्रुप में से 9 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 1 की पॉजिटिव आने से जिले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची और मुंबई से आए कोरोना वायरस मरीज को सिमरिया के बनौली आइसोलेट सेंटर में ही इलाज के लिए रखकर बनौली गांव को सील कर दिया गया है। वहीं तहसीलदार का कहना है कि यह 10 लोगों का ग्रुप 29 तारीख को मुंबई से पन्ना हरदी जाने के लिए आया हुआ था। तभी हमने सिमरिया चेक पोस्ट पर इनको रोककर इनकी जांच करवाई और इनको बनौली छात्रावास आइसोलेट सेंटर में रख दिया गया था। सबकी रिपोर्ट जैसे ही आई तो 10 में से 9 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 1 पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर आ चुकी है। पीड़ित मरीज का उपचार कर रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज से जो लोग संपर्क में आए हुए थे उनको भी डॉक्टरों की निगरानी में क्वारंटीन कर दिया गया है। जो छात्रावास है वहाँ पर एक व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया था, उसको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसको जो क्वारंटाइन स्थल पर, चूँकि उसको ऑलरेडी पहले से क्वारंटाइन किया गया है तो उसके ज़्यादा संपर्क की हिस्ट्री कुछ है नहीं है, ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। वहाँ पर जो आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं आसपास के इलाके को सील करते हुए आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्था की जा रही है। वो सर कहाँ से आया था और कहाँ का रहने वाला है? वो यहाँ पर जो है अभी जैसा कि पता चला है कि वो बॉम्बे से चला है और किसी ट्रक से के माध्यम से हमारी सीमा में प्रवेश कर रहा था और सीमा में प्रवेश के दौरान उसको पकड़ा गया और उससे पता चला कि वो रेड जोन से आया है, तो उसको यहाँ पर पृथक से क्वारंटाइन किया गया था। और वहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला, CMHO साहब और कलेक्टर साहब, SP साहब के निर्देशन में सभी लोग काम कर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना काफी तेजी से फैला है। अच्छी खबर यह है कि यहां कोरोना संक्रमित 12 मरीज अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इन्हें अस्पताल से भी छुट्टी दे दी गई है। उज्जैन में अब तक कोरोना से 30 लोगों की जान चली गई। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जिले को एक और बड़ी जीत मिली है। कोरोना वायरस को लोगों ने हराकर उज्जैन के RD गार्डी मेडिकल कॉलेज और उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से अपने घर की ओर वापसी की है। जल्द ही कुछ और अन्य लोगों में भी पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होने की उम्मीद जताई जा रही है। डिस्चार्ज हुए मरीजों के सम्मान में उज्जैन के जिला कलेक्टर और डॉक्टर्स ने तालियां बजाकर और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं क्षेत्र पर पहुंचने पर रहवासियों ने उनका स्वागत किया है। जा रहा है हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर में आज यहाँ 9 मरीज भर्ती थे और इसी प्रकार 3 मरीज जो RD गार्डी में भर्ती थे। आज ये सभी लोगों ने अपना 14 दिन का पीरियड संपन्न किया। इनके इसके बाद 14 दिन के पीरियड के बाद इनके हम लोगों ने रिपीट सैंपल कराए। 2 रिपीट सैंपल में लगातार नेगेटिव आने के बाद आज CCC से हम 9 पेशेंट्स को रिलीव कर रहे हैं और RD गार्डी से 3 पेशेंट को रिलीव कर रहे हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया अगर आप समय पे बताएंगे अपने कोरोना के लक्षण के बारे में तो हम समय पे आपका इलाज करके आपको भी बहुत अच्छे से इलाज करने के बाद आपको बेहतर रूप में घर वापस भेज सकते हैं। अगर आप लेट करेंगे तो फिर वो समस्या के रूप में आगे बढ़ेगी और फिर बहुत गंभीर स्थिति में बचाने की संभावना थोड़ी कम रहती है। इसलिए मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि कृपया समय पे बताएं। इसी प्रकार हम लोग की कोशिश है कि लगातार हम लोग ऐसे ही संख्या में लगातार पेशेंट्स को यहाँ से अपने सेंटरों से रिलीव करते रहें उनको स्वस्थ होने के बाद। और उन्हें मैं पेशेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इस सफ़र को सफलता से पूरा किया।
और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।